बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनी के न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू कर रहे हैं चितवनी की महिमा श्रृंगार ग्रंथ से। श्रृंगार ग्रंथ। हाँ जी, ये वाली चौपाई हो गई थी हमारी। ये प्रकरण हमारा 4 चौपाई 15। जिन जो देखिया जागते, सो देखे माही सुपन। कानो सुनिया सो भी देखत, या के साथ तो हक इजन। परमधाम की जिन आत्माओं ने जागृत अवस्था में परमधाम को देखा था, अब उसे वो चितवनी द्वारा इस सपने के ब्रह्मांड में देख रही हैं। सो देखे माही सुपन। अपने कानों से माया के जिस ब्रह्मांड के बारे में सुना था, इश्क रबद के समय जिस ब्रह्मांड के बारे में सुना है था, उसे तो प्रत्यक्ष देख ही रही हैं। इनके साथ प्रीतम के हुक्म की शक्ति है, जो ये सारी लीलाएं करवा रही है। या के साथ तो हक इजन। अधुर हरवटी नासिका दंत जुबां और गाल, जो अंग आया हक का दिल में, उठे रूह अंग उसी मिसाल। जब आत्मा अपने धाम हृदय में श्री राजी के अति सुंदर होठों, ठुड्डी, नासिका, दांतों, मुख तथा गालों की शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लेती है, तो उसी क्रम में आत्मा के भी अंग जागृत हो जाते हैं, देखने लगते, दिखने लगते हैं। उसी क्रम में जिस प्रकार दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने रूप का निर्धारण किया जाता है। हम शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो अपने रूप का देखते हैं, कैसी लग रही है हमारे नाक, कैसी लग रही है, आंखें कैसी लग रही हैं। उसी प्रकार आत्मा अपने धाम हृदय में अपने परात्म का रूप यानी प्रतिबिंब देखकर अपने रूप का निर्धारण करती है। इसके साथ ही विशेष तथ्य ये है कि जिस प्रकार दृष्टा दृश्य को देखते देखते अपने को भी देखने लग जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी परात्म को देखते देखते स्वयं को भी देखने लग जाती है। बहुत समझने वाली बात है सुंदर सा जी, ध्यान से सब सुनेंगे। और ऐसी भी स्थिति आती है कि जब वो परात्म की जगह स्वयं का अस्तित्व अनुभव करने लगती है। ये स्थिति वैसे ही होती है जैसे किसी अपने ही चित्र को बहुत ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयं ही चित्र के रूप में प्रत्यक्ष है।
उसे चित्र में एकात्मता प्रतीत होने लगती है। उदाहरण दिया। अब वो कह रहे इसी प्रकार चित्वनी की प्रक्रिया में प्रतिबिंब कौन है? ये आत्मा अपने बिंब को देखकर, है ना, यानी परात्म को देखकर उससे तदात्म्य यानी एक रूपता स्थापित कर लेती है। अर्थात अब आत्मा को अपना वह अंग प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आत्मा को जो श्री राजी तथा परात्म का अंग देखा था, अथवा चाहे परात्म का हो चाहे राजी का, जो अंग देखा था तो आत्मा का भी वो अंग दिखने लगता है। इसी प्रकार चित्विनी की गहन स्थिति में तीनों ही दिखाई देंगे। कौन कौन से? श्री राजी श्यामा जी और परात्म और आत्मा, तीनों। आत्मा को अपने जिस जिस अंग का अनुभव होगा उस अंग का उठना कहा गया है। आगे की चौपाइयों में यही बात दर्शाई। क्लियर है सुंदर साथ जी? नहीं तो इसको रिपीट करें। उठ रू अंग उसी मिसाल, इस बात को क्लियर किया है अच्छे से। जो अंग आया हक का दिल में, तो उठे रूह अंग उसी मिसाल। क्लियर है ना अनिल भैया? दीदी फिर से ले लो एक बार, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है किरण दीदी, आप बोलोगे या अर्थ में दोबारा पढ़ो? बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है वैसे तो। हाँ रिपीट कर दो, है ना कि हम दीक्षा? सामने हम्म। प्रतिबिंब है, हमारे शीशा लगा हुआ है, हम्म। के सामने खड़े हो जाते हैं, तो हम ये निर्धारित कर लेते हैं, निर्धारण हो जाता है कि मैं काली हूँ, गोरी हूँ, मेरा नाक कैसा है, मेरी आंख कैसी है, मेरा मुख कैसा है। हर चीज को वो देखते देखते वो समझ जाती है कि मेरा ऐसा रूप है। ऐसे ही जब आत्मा अपने पर आत्म को भी देखती है तो उसे पता चलता है कि मेरी पर आत्म कैसी है। पर उससे पहले वो राज्य के जिस जिस अंगों को देखती जाती है, आंख अधूर को देखती है, हरवटी को देखती, नासिका देखती, दंत, जुबान, गाल, जिस जिस अंग को राज्य के अंगों को देखती है ना, वैसे वैसे उसकी अपनी आत्मा का भी अंग जो है वो जागृत होता हुआ दिखाई देता है। और इसमें ये भी बता रहे हैं कि आत्मा जब राज्य के अंगों को देखने लगती है तो उसे ऐसा लगने लगता है, चाहे वो परात्म को देखे या आत्मा राज्य को देखे, देखते देखते वो दोनों इतने एकाकार हो जाते हैं, उन दोनों में इतनी एक रूपता आ जाती है कि मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं परात्म को देख रही हूँ, उसे लगता है कि मैं ही देख रही हूँ, मतलब कोई अलग नहीं हूँ दिखाई देता। मतलब जब हम चितवनी करते हैं, चितवनी के द्वारा हमारी आत्मा राज्य के अंगों को देखती जाती है, देखती जाती है, तो उसकी उसको उसके परात्म के अंग भी दिखाई देने लगते हैं, उसकी आत्मा के भी अंग दिखाई देने लगते हैं। जब आत्मा के अंग दिखाई देने लगते हैं तो तीन चीजें उसको दिखाई देती हैं, राज्य श्यामा जी भी दिखाई देते हैं, आत्मा भी दिखाई देती है, पर आत्म भी दिखाई देती है। वैसे भी जैसे कि हम अपने शीशे शीशे के आगे खड़े होते जब होते हैं, देखते 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 हम उस बिंब के, प्रतिबिंब जो है हमारा बिंब है और प्रतिबिंब में दोनों ही एक हो जाते हैं, दोनों डिफरेंस ही नहीं लगता। उसी में ऐसा लगता है कि जो शीशे में मैं हूं, मैं ही हूँ और मैं अपने आप को देख रही हूँ। यही भाव यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो आत्मा है परात्म को देखते 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 वो अपने आप को परात्म का ही स्वरूप मानने लगती है। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूँ, वो उसे लगेगा कि मेरी
जो आत्मा है वो प्रतिबिंब किसका है? परात्म का ही प्रतिबिंब है। तो इस तरह से वो हम बता रहे हैं इस चौपाई के अंदर, चौथा चरण जो बताया गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों एकाकार हो जाते हैं बिल्कुल। और भी है कुछ? नहीं, दीक्षा जी कुछ शायद पूछ रही है तो उठे रूप अंग उसी मिसाल। हाँ जी, मिसाल दीक्षा आप क्या पूछ रहे हो? सुंदर सार जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर बोलो। सार जी, परसों ना हमने जब सुबह की थी क्लास हमारी थी, तब ना मेरे आपने एक वहां पे भी टिप्पणी पढ़ी थी कि रूह रूह जो भी सबने इकट्ठे मिलके उठना हम्म। है ना। हम्म। ये अपनी परसों ही हुई है सुबह हाँ जी, हाँ जी। कि सबने इकट्ठे उठना है, कोई अकेले नहीं रूह उठ सकती। हम्म। तो उस टाइम पे मेरे दिल में आ रहा था कि वाणी में भी तो आता है कि रूह जो जो अंग परात्म का देखती जाएगी, उस राज्य का जो जो अंग देखती जाएगी, उसका परात्म का भी वो अंग उठता जाएगा। पर आत्म का उठता नहीं जाएगा। राज्य का हाँ। राज्य का राज्य का जो जो अंग देखती जाएगी, उसकी परात्म का भी वो अंग उठता जाएगा। ठीक है। फिर उसके साथ में बाद जैसे हमारे जो आ, जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, ये जो हमारे जैसे सरकार श्री है, जागनी रत्न हमारे है ना, और भी हमारे राजन स्वामी जी भी हैं। अब इनकी आत्म तो बहुत जागी हुई है ना। तो हम्म। इसका मतलब कि ये राज्य के साथ वहां दर्शन तो करते करते प्लस परम धाम का भ्रमण तो करते ही हैं, हम्म। है ना। जिसने राज्य को देख लिया वो राज्य के साथ कहीं भी जाके भ्रमण करे। इसका मतलब वो वाली आत्म तो उठ गई ना, तभी भ्रमण करके आ रही है। हम्म। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन हो गया, किरण दीदी जवाब देंगे कि पर आत्म के अंग उठने कैसे उठने, कि आत्मा के उठने, वो जवाब देंगे आप अब। आत्म के उठते हैं, हाँ। उसको आत्म दिखाई देनी शुरू हो जाती है। पर आत्म और आत्म में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जागृत जो है वो आत्म ही होती है। पर आत्म जो है वो तो पोड़े भेले जागसी भेले इकट्ठे। यहाँ पर आत्म फरामोशी से जागने का प्रकरण है, पर आत्म की फरामोशी से जागने का प्रकरण नहीं है। हाँ, पर आत्म को, वो जब आत्म शोभा को देखती है तो पर आत्म भी उसमें डूब जाती है। एक माया से जैसे निकल करके, कहते कि जैसे राजस्थान में कोई ऐसी जैसलमेर जगह जहाँ पानी ना हो, तो ऐसे लगे कि उसको पानी की ठंडी ठंडी फुहारें मिलनी शुरू हो जाए। कहाँ वो माया में डूबी हुई थी, और कहाँ उसको परमधाम, जब आत्म डूबेगी तो पारात्म को भी लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पारात्म जागृत हो जाएगी। पारात्म कभी भी जागृत नहीं हो सकती, यहाँ जागृत आत्म ही होगी। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है, पर आत्म की जागने का नहीं है। आत्म जागृत होती है। जहां हमारी आत्म आई है तो आत्म जागृत होगी, पर आत्म थोड़ी जागृत है। पर आत्म को देखेगी और उसमें खूब खो जाएगी, उसको अंतर नहीं दिखेगा। दोनों दोनों में वो आत्म में जो शोभा बसी, पर आत्म में शोभा बसी, वो तो आत्म में भी बस जाएगी। तो दोनों एक रूप हो जाएंगे, दोनों में अंतर नहीं रहेगा। उसको देखते देखते दोनों ही एकाकार हो जाएंगे। सुबह पर पढ़ा आत्म था ना दीक्षा, रस पर आत्म पहुंचाए, पर आत्म को वो रस मिलने लगेगा। जो पर आत्म राज्य के दिल रूपी पर्दे पर खेल देख रही थी ना, अब उसको वो आत्मा की जागृति को देखेगी। वो रस उसको मिलने लगेगा राज्य के दिल रूपी पर्दे पर। पहले वो खेल देख रही थी, लेकिन वो रस मिलने लगेगा। रस पर आत्म पहुंचाए। जागना क्या होता है? उठ के खड़ी तो होएगी नहीं, जब तक खेल नहीं खत्म होएगा तब तक कैसे जागृत होएगी। यहाँ आत्मा को जागना है ना। तीन चीजें हैं, राजश्यामा जी, आत्म और परात्म। तो जागनी किसकी हो रही है? आत्म की हो रही है। परात्म तो वहीं बैठी हुई है। दीक्षा बात करो आप। अभी आपका बंद है क्या? आपको खोलती हूँ मैं। हाँ, अनम्यूट करो पहले। जी, उस दिन भी ना जब वो आप क्लियर कर रहे थे ना, तो फिर कोई हम्म। सुंदर साथ बीच में कुछ और पूछने लगे थे, फिर वो बात चेंज हो गई थी। अब मैंने ठीक उस है, टाइम भी पूछना था, अभी भी क्लियर हुआ। पूरा क्लियर नहीं हुआ। जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, उसके हम्म। साथ अभी भी ना प्रॉपर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, ठीक है। हाँ जी। दोबारा से रिपीट करो किरण दीदी, धीरे धीरे, कि
आत्मा की जागनी होनी है, कैसे अंग उठना किसको। और ये भावार्थ पढ़ोगे ना, स्वामी जी ने अंग उठना का मतलब समझाया है कि अंग कैसे उठेंगे, उसका उठने का मतलब क्या है कि पर आत्म के वही अंग उठ जाएंगे, उठने का मतलब समझाया। रिपीट करो। पर आत्म के अंग जो है वो दिखने, राज्य के जैसे जैसे अंग दिखाई देंगे, उसको अपनी आत्म के भी अंग दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, पर आत्म के भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तीनों ही दिखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखते। राजी श्यामा जी का स्वरूप दिखेगा, अपनी आत्म का स्वरूप देखेगा, पर आत्म का भी स्वरूप देखेगा। पर आत्म को देखते देखते वो दोनों एक रूप हो जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर आत्म जो है वो जागृत हो जाएगी। हाँ, पर आत्म के अंदर वो शोभा जो बसी हुई है, वही शोभा आत्मा के अंदर। तभी तो कह रहे, अंतस्करण आत्म के जबे रेहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतर है। दोनों में अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि वो शोभा उसमें भी बसी हुई है आत्मा के अंदर, पर आत्म के अंदर बसे। दोनों में अंतर कहाँ रह गया। लेकिन ये ऐसा नहीं, यहाँ जागनी जो होनी है आत्मा की जागनी होनी है। जैसे कि अभी तक हम सोचते हैं छत्रसाल जी के अंदर कौन सी थी, शाकुंतल की आत्मा, वो जागृत होगी। आत्म जागृत हुई, पर आत्म जागृत नहीं हुई। औरंगजेब की जो है वो आत्मा भी उस समय जागृत नहीं हुई। तो परात्म जितना, जिसका जीव जितना जितना बल पकड़ता जाएगा, जीव जितना ही प्रेम में डूबता जाएगा, आत्मा को उतना ही सुख मिलेगा, आत्मा उतनी ही जागृत होगी। और परात्म तो उसको देख रही है, बस दृष्टा है, वो जागृत नहीं होती। इससे ज्यादा क्या समझे। ठीक है दीक्षा। सुनीता दीदी आप भी एक बार रिपीट कर दो अपने शब्दों में। सॉरी, आप खोलो। दीदी ने बता ही दिया इतने अच्छे से है। दीक्षा कोई क्वेश्चन है? म्यूट कर लेते हो आप दीक्षा, बात करोगे तभी समझ में आएगा। अनम्यूट करो दीक्षा। जी, ये पहले अनम्यूट हो नहीं रहा था, अब हुआ। ठीक है, ठीक है। हुआ, क्लियर हुआ। फिर से म्यूट हो गया, रुको। आप कैमरा खोल के बैठो, कुछ घबराने की बात नहीं है, जैसे भी जी। हो। हाँ, आ जाओ, जी। कुछ नहीं होता। हाँ हाँ बोलो। जी, प्रणाम जी। कुछ क्वेश्चन है, बोलो। नहीं, अभी के लिए नहीं, अभी आप चुपैयों के साथ पढ़ोगे ना, फिर पूछूंगी बीच बीच में से। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। जो तू ग्रहे हक नैन को, तो नजर खुले रूह नैन, तब आशिक और माशूक के होए नैन नैन से सैन। हे मेरी आत्मा, यदि तू श्री राज्य के अति मनोहर नेत्रों को देखती है तो तेरे भी नेत्र खुल जाएंगे, यानी आत्मा के। जब तुम्हारे नेत्रों की दृष्टि प्रीतम के नेत्रों से मिलेगी, राज्य कह रहे तेरे यानी आत्मा के नेत्रों की दृष्टि प्रीतम के नेत्रों से मिलेगी, तो प्रेम के संकेत रूपी बाण चलने शुरू हो जाएंगे। इस चौपाई में उस स्थिति का वर्णन है जब आत्मा अपने धाम हृदय में ही ऐसा अनुभव करती है कि उसका प्रीतम उसके सम्मुख ही विराजमान है, यानी उसके सामने बैठा है, और वह अपनी परात्म जैसी शोभा से युक्त होकर उसका दीदार कर रही है। परात्म जैसी, अपने आप को परात्म जैसी कहते हैं ना, परात्म संग लेके विलसीय संग खसम, वो उसका दीदार कर रही है। स्थिति यहाँ तक पहुंच जाती है कि जैसे परमधाम में परात्म अपने प्राण वल्लभ के नेत्रों से प्रेम के संकेत करती थी, ऐसी स्थिति पहुंच जाती है। उसी तरह से आत्मा भी करने लगती है।
ये विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि उस अवस्था में अपने पंच भौतिक तन का जरा भी आभास नहीं रहेगा, तथा आत्मा के दिल में सब कुछ घटित होते हुए भी ऐसा लगेगा कि जैसे हम मूल मिलावे में आमने सामने बैठे हैं। उसकी सुरता लग गई, अब ऐसे ही लगेगा ना, मैं तो वही बैठी हूँ। तो सब आत्मा की जागनी हो रही है। जो हक निलाट आवे दिल में और दिल में आवे श्रवण, दो अंग खड़े होए रूह के, जो होवे रूह मोमिन। यदि किसी के अंदर परमधाम की आत्मा हो और वो अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने धाम हृदय में श्री राज जी के मस्तक और कानों की शोभा को देखती है, तो आत्मा को भी अपने मस्तक और कानों की शोभा दिखाई देगी। तो धनी का मस्तक कैसा है, वर्णन करो सुंदर साथ जी। उनके श्रवण अंग कैसे हैं? फिर रूह का मस्तक उसको दिखाई देगा, रूह के श्रवण अंग उसको अपने भी श्रवण अंग दिखाई देंगे। किरण दीदी, जब वो चितवन में चलती है रूह, तो उसका भी तो एक स्वरूप होता है ना, उसी की तो बात करी जा रही है ना। उसको वो अपने भी दिखाई देने लग जाएंगे, यही बात चल रही है ना। हाँ, खोलो पहले आप। बिल्कुल। है ना, हाँ। यही बात है ना। जैसे मैं यहाँ चित्वन कर रही हूँ, अब मेरे अंदर ये जीव भी है, जीव थोड़ी ना चित्त आगे जाएगा, जीव तो उसका आनंद लेगा। एक आत्मा का स्वरूप जो धनी से मिल रहा है, उस आत्मा के नेत्र भी हैं, श्रवण भी, सारा वैसा ही हूबहू स्वरूप है जैसा कि परात्म का होता है। तो उसको वो नजर आने लग जाएगा, वो दिखना शुरू हो जाएगा। आत्मा के भी सुंदर श्रवण दिखने लग जाएंगे, मस्तक दिखने लग जाएगा। जैसे जैसे राज्य का देखेगी, अरे वो कहेगी, अरे मेरा भी इतना सुंदर मस्तक, मेरे भी श्रवण अंग ऐसे। तो इसी को कहते हैं आत्मा की जागनी। यही वाली आत्म जागृति हमारी तभी संभव है जब हमें अपनी आत्मा के अंग दिखने लग जाएं। जैसे जैसे राज्य के देखेंगे, वैसे वैसे मुझे अपने भी दिखेंगे। और फिर क्या होगा, परात्म उसका आनंद लेगी। ये वाला जो रस मिल रहा है ना, उसके फेस एक्सप्रेशन पे आ जाएगा, परात्म हंसने लग जाएगी, परात्म में भी वो करंट आएगा। तो उसको कहते हैं अंग खड़े होना। ये स्वामी जी ने बहुत अच्छा क्लियर किया हुआ है भावार्थ में। तो इस चौपाई में ये प्रश्न होता है कि परम धाम के तन तो नूरी हैं, किंतु इस संसार में चितवनी करने पर कैसा दिखाई देता है। इसका उत्तर ये है कि जिस प्रकार यदि टीवी के पर्दे पर या जल में तपते हुए सूर्य को दिखाया जाए, तो सूर्य का वास्तविक रूप दिखता तो है, किंतु टीवी के पर्दे पर या जल में गर्मी का आभास नहीं होता। वास्तविक तो ऊपर है, वो तो गर्मी, लेकिन जल में हम देखेंगे तो उसका आभास नहीं होता। उसी प्रकार करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान परमधाम के नूरी तनों को देखने पर कुछ भी अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जल में दिख रहा है। तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्याम जी के मंदिर में श्री राजी के आवेश स्वरूप को बाह्य आंखों से देखा था। उनकी आंखें खुली थी, बंद नहीं थी। वो इधर तो भाग चल रही थी चर्चा, तो वो देख रहे थे, खुली आंखों से पूरा दर्शन हो रहा था, किंतु कुछ भी शारीरिक विकृति नहीं हुई। उन्होंने देखा वही आवेश स्वरूप। तो ये धाम धनी की अलौकिक लीला है ये। दो मुक्ता फल कान के, करड़े कंचन बीच लाल। वही बात अभी वर्णन आ गई, अपन क्या ही रहते धनी के श्रवण अंगों का वर्णन करते, तो चौपाई वही आ गई है। चलो राजी वर्णन कर रहे हैं।
दो मुक्ता फल कान के, करड़े कंचन बीच लाल। साड़ी, अच्छा ये श्यामा जी का चल रहा है। साड़ी किनार सेथे पर, श्रवण पानड़ी झाल। दोनों का है, दोनों का। दोनों का ही चल रहा है, हाँ दोनों का ही है। हाँ श्री, हाँ दोनों का ही हो गया। श्री राज जी के दोनों कानों में सोने के ऐंठदार बड़े बाले लटक रहे हैं, जिनमें मोती के फूल जड़े हुए हैं। इनके बीच में लाल नग सुशोभित हो रहा है। इसी प्रकार श्यामा जी के दोनों का वर्णन हो रहा है श्रृंगार ग्रंथ में। दीदी ये श्रृंगार ही चल रहा है ना, तो राज्य के भी और श्यामा जी का दोनों का वर्णन हो गया। इसी प्रकार श्यामा जी के कानों में पानड़ी आई है तथा नीचे झाला लटक रहा है। श्यामा जी की साड़ी का किनारा मांग के ऊपर से होकर शोभा दे रहा है। इस चौपाई में युगल स्वरूप की शोभा का साथ साथ वर्णन किया गया है, और चितवनी में भी सुंदर साथ को यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। मेन ये वाली बात कि जब दर्शन करें, जैसे राज जी के चरणों का हो रहा है तो इधर श्यामा जी के चरणों का, तो ये प्रक्रिया बता रहे हैं स्वामी जी कि इस तरह से अपनानी चाहिए। ऐंठदार बड़े बाले, करड़े कंचन बीच लाल, जब ऐसे रोल, और उसके अंदर जिनमें मोती के फूल जड़े हुए हैं, जो करड़े बने ना उसके अंदर मोती के फूल, जैसे मोती उसके फूल बनाओ मोती का, और उसके बीच में जैसे फूल बनता है तो बीच में अपन गोला लगाते हैं ना, आसपास फूल बनाते हैं, तो बीच में जो गोला है वो लाल नग सुशोभित हो रहा है। तो सोने के ऐंठदार बड़े बाले लटक रहे, बड़े बाल। और फिर श्यामा जी के पानड़ी है, नीचे झाला लटक रहा है। हक अंग तो मुतलक मारत, पर भूखन लगे जो भाल। चितवन जुगल किशोर की, देत कदम नूर जमाल। श्री राज जी के अंगों की शोभा तो आत्मा को निश्चित रूप से मार डालती है, अर्थात आत्मा अपने प्रीतम के प्रति पूर्ण रूप से एकाकार हो जाती है और स्वयं का अस्तित्व भूल जाती है। इसके साथ नूरमयी आभूषणों की शोभा भाले के समान चोट करती, युगल स्वरूप की चितवनी आत्मा को धनी के चरण दिला देती है। चितवन जुगल किशोर की, देत कदम नूर जमाल। युगल स्वरूप के अंग अंग से छिटकने वाला अनंत सौंदर्य आत्मा को इतना मदहोश कर देता है कि वो स्वयं को ही भूल जाती है। उस समय उसकी दृष्टि में अक्षरातीत के अनंत प्रेम, अनंत सौंदर्य से भरे अंगों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नजर नहीं आता। इसे ही मार डालना कहते हैं, मुतलक मारत। इस संसार में जिस प्रकार भाले की चोट से व्यक्ति तड़पने लगता है, उसी प्रकार श्री राज्य के आभूषणों की एक झलक भी यदि मिल जाए तो आत्मा का हृदय भाले की चोट की तरह विरह में तड़पने लगता है। और क्या कह रहे हैं, चितवन जुगल किशोर की, अकेले श्री राज्य का ही ध्यान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ श्यामा जी का भी ध्यान करना चाहिए।
वस्तुतः श्यामा जी अक्षरातीत की हृदय स्वरूपा है। वो पर ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति है। दोनों में कोई भेद नहीं है। वस्त्र श्रृंगार आदि का जो भेद दिखाई पड़ता है वो मात्र लीला भेद है, तात्विक नहीं है। इस प्रकार अध्यात्म के शिखर तक मार्फत की अवस्था में पहुंचने के लिए युगल स्वरूप की चितवन अनिवार्य है। चितवन युगल किशोर की देत कदम नूर जमाए। ए रंग जोत किन विध कहूं, जो ले देखो अरस सहूर। शोभा रंग सलूकी सुख, देखो रूह की आंखों जहूर। हे साथ जी, यदि आप परमधाम का चिंतन करके देखो तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वहां के रंगों की ज्योति की शोभा का वर्णन कर पाना बहुत ही कठिन है। मैं उसका वर्णन कैसे करूं? आप अपने आत्मिक चक्षुओं को खोलकर परमधाम के रंगों की शोभा, सुंदरता तथा उससे मिलने वाले सुख का अनुभव करें। देखो रूह की आंखों सहूर। वो कह रहे मैं वर्णन कैसे करूं, वो रंग कैसा है, वो ज्योत कैसा है। तो वो तो अपनी अपनी चितवन करनी पड़ेगी, तभी हम देख पाएंगे वैसी सुंदरता। सुपने सूरत पूरन, रूह हृदय आई सुभान। तब निज सूरत रूह की दीक्षा, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। इस स्वप्न के तन में बैठी आत्मा के धाम हृदय में जब धामधनी के मुखार बिंद की पूर्ण शोभा विराजमान हो जाती है तो निश्चित रूप से आत्मा का भी मुखार बिंद पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। महामत हुक्मे कहत हैं, जो होवे अरस अरवाहे। रूह जागे का एह उद्यम, तोले हुक्म सिर चढ़ाए। श्री राज जी के आदेश से श्री महामती जी कह रही हैं कि हे साथ जी, जो होवे अरस अरवाए, आप में जो भी परम धाम की आत्मा हो वो धनी के इस आदेश को शिरोधार्य करे कि आत्मा जागृति के लिए धनी की संपूर्ण शोभा को अपने दिल में बसाए। आत्मा को जागृत करने का एकमात्र यही उपाय है। इस संपूर्ण प्रकरण में युगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाने का निर्देश दिया गया है। प्रकरण कौन सा था ये वाला? अभी 6 है ना, तो मेरे ख्याल 4 ही होगा, है ना। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। ये आप पूरा प्रकरण पढ़ना दीक्षा। श्रृंगार प्रकरण 4, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण, ये पूरा इसका टीका पढ़ना। तो इस संपूर्ण प्रकरण में युगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश स्वयं धाम धनी की ओर से है, जैसा कि इस प्रकरण की अंतिम चौपाई में भी कहा गया है। श्री महामत हुक्मे कहत है। इस प्रकार ये निर्विवाद सिद्ध है कि चितवनी ही आत्म जागृति का एकमात्र साधन है।
इससे विमुख होना अक्षरातीत के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि हम नहीं करते तो हम सोचे राज्य की बात का हम उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे। अब प्रकरण 6 श्रृंगार ग्रंथ का चौपाई 1। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को एही लागी रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे साथ जी, मेरी आत्मा आपसे इसी बात की रट लगा रही है कि धनी के चरणों को बारंबार देखिए। सुंदर साथ को कह रहे हैं कि मेरी आत्मा कह रही है, और वो कह रही है कि इस बात की रट लगा रही है कि धनी के चरणों को हम बार बार देखें। यदि श्री राज्य के चरण कमल आपके धाम हृदय में बस जाएंगे तो आपके और धाम धनी के बीच का पर्दा हट जाएगा। तो अंतर का अर्थ क्या होता है? भेद। अंतरपट का अभिप्राय है कि माया का वो पर्दा जिसके कारण आत्मा अपने धाम धनी को नहीं देख पाती है, तो वो पर्दा हट जाएगा। हके बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों ए। हके बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों ए। तो धामधनी ने ब्रह्म मुनि के हृदय को अपना निवास स्थान माना है, और जिस दिल में प्राण वल्लभ अक्षरातीत की शोभा नहीं बस सकती, उसे ब्रह्म मुनि का दिल कैसे कहा जा सकता है? कदापि नहीं, नहीं कहा जा सकता। तो युगल स्वरूप के अंग अंग की शोभा को अपने हृदय में बसाना ही तो चितवनी है। और जो सुंदर साथ ऐसा नहीं करते, उन्हीं के लिए इस चौपाई में धामधनी की ओर से इतना कठोर निर्देश है कि उन्हें स्वयं को ब्रह्ममुनि, आत्मा या सुंदर साथ कहलाने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। जो रूह देखे लाख लीक को, तो रू तित ही रहे लाग, अरस रूहों को इन लीक बिना, सुख दुनिया लागे आग। यदि आत्मा की दृष्टि श्री राज्य के चरणों की तली की गहराइयों में आई हुई रेखाओं की शोभा में जाती है, चरणों की तली की गहराई में आई हुई रेखाओं की शोभा में जाती है, तो वो उसी में डूबी रह जाती है। परमधाम की आत्माओं के लिए इन रेखाओं को देखे बिना संसार के सभी सुख जलती हुई अग्नि के समान कष्टकारी लगते। ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रेममयी चितवनी द्वारा युगल स्वरूप के चरणों के सौंदर्य में स्वयं को डुबो देना ही सबसे बड़ा आनंद है। इसके बिना संसार के सारे सुख उन्हें कष्टकारी ही लगते हैं।
जो आड़ी आवे पलक, तो जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। ए निस्बत हक वाहिदत, जो अरस दिल अखंड। यदि आत्म चक्षु के सामने पलकों का पर्दा आता है, तो ये स्थिति असहाय हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि सामने समस्त ब्रह्मांड ही आ गया। आत्मा का धनी के चरणों से ये संबंध तो श्री राज जी की एक दिली के अंतर्गत है, क्योंकि परात्म के हृदय में समस्त परम धाम के अखंड रूप से क्योंकि परात्म के हृदय में समस्त परम धाम अखंड रूप से विद्यमान है। चित्वनी की गहन स्थिति में शरीर, संसार या ज्ञान संबंधी किसी विचार का आना ही पलकों का ढक जाना है। जो भी विचार हमारे दिल में आते हैं चित्वनी में, जब हम बैठते हैं या ज्ञान की बात आती है, तो उसको कहते हैं पलकों का ढक जाना, जिससे प्रीतम का दीदार होना बंद हो जाता है। कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन। श्री महामत कहे दोनों ठोर, हमको किए धन धन। श्री राज्य का आवेश स्वरूप हुक्म आदेश स्वरूप कहता है कि मुझे ब्रह्म मुनि बहुत ही प्यारे हैं। श्री महामती जी कहते हैं कि धामधनी ने हमें इस संसार में तथा परम धाम में भी धन्य धन्य कर दिया। इस संसार में ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम का ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिससे धनी के विरहा प्रेम में डूबकर चित्वनी द्वारा वहां का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ब्रह्मवाणी द्वारा ही परम धाम की निस्बत, वाहिदत, खिलवत और इश्क की मार्फत का ज्ञान मिला है, जो परम धाम में हमें मालूम नहीं था। इसका आनंद परात्म में जागृत होने पर मिलेगा। दोनों जगह यानी संसार और परम धाम में धन्य धन्य होने का यही आशय है। प्रकरण 7 श्रृंगार ग्रंथ चौपाई 18। एक कदम ले दिल मोमिन, अरस से ना निकसत। मक्खन निकाल के रख दिया स्वामी जी ने, पूरा स्वरूप साहब का, जो चित्वनी से रिलेटेड सारी चौपाइयां हैं। एक कदम ले दिल मोमिन, अरस से ना निकसत। ए रूहे जाने अरस बारीकियां, जो असल हक निस्बत। ब्रह्म शिष्टियों ने जब अपने प्राण प्रीतम के अति सुंदर चरणों को अपने धाम हृदय में बसा लेती हैं जब रूहें, तो उनकी दृष्टि परम धाम से नहीं हट पाती। परम धाम की इन गुज बातों को मात्र वे ही ब्रह्म शिष्टियां जानती हैं, जिनका धनी के चरणों से शाश्वत संबंध होता है। ये बारीक बातें हैं। इस चौपाई में जिस धाम से उनकी दृष्टि न हटने की बात कही गई है, वो परम धाम के लिए भी है तथा धाम हृदय के लिए भी है। साक्षात्कार की अवस्था में परम धाम और धाम हृदय में एक रूपता हो जाती है, किंतु इसके पूर्व जो ध्यान करते हैं तो बेहद से परे परम धाम में ही केंद्रित किया जाता है। क्लियर है ये वाली बात? ये गहरी बात है। क्या कहना चाह रहे हैं? रिपीट करो ये वाली बात। बहुत बारी स्वामी जी इस बात को करते थे। करो कोई भी सुंदर सा, किरण दीदी तो बाद में कर ही देंगे।
कौन कर रहे हैं? किरण दीदी आप ही बोलो, कोई नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये बात की गई है, जब हम ध्यान लगाते हैं परम धाम में, हम यहाँ बैठ करके पन्ना जी में जाते हैं, जोश की शक्ति हमें सतरूप तक लेके जाती है। उसके बाद हमारा जो विरह दर्द प्रेम है वो हमें मूल मिलावा तक पहुंचा देता है। वहां जा करके हम जैसे ही युगल स्वरूप की शोभा में खो जाते हैं, अंगों में खो जाते हैं, इतना प्रेम में डूब जाते हैं, एक रस हो जाते हैं। हमारी आत्म जो है पर आत्म को देखते देखते इतना एक रस हो जाती है कि उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक हैं। और मेरी आत्मा जो के अंदर, यहाँ पर राजी दर्शन कहाँ देते हैं? वो धाम तो में, देते ही देते हैं, पर हम्म, हमारे दर्शन कहाँ होते हैं? हमारी आत्मा की धाम। अर्श दिल में राज्य दर्शन देते। तभी तो राज्य क्या कहाँ पर है? हक नजीक सैरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती ना देखे बता। राज्य कहाँ है? राज्य तो हमारे दिल में ही है ना। हाँ, दोनों का स्वरूप एक ही होता है। हमारी सुरता जो परम धाम में राज्य को देख रही है, वही सेम शोभा, वही सब चरण, वही मुखार में की शोभा, अंगों की शोभा हम अपने अर्श दिल में भी देखते हैं। अर्श दिल में ही राज्य है, क्योंकि राज्य ने कहा अपना अर्श कहा, क्या कहा कि मेरा अर्श कहाँ पर है? मोमिनों का दिल, आकर्ष दिल मोमिन का लुब। तो राज्य का जब अर्श ही मोमिनों का क्लूब है, तो दर्शन कहाँ होंगे? तो आत्म के अंदर भी देखेगी, परम धाम के अंदर की देखेगी। इसी बात को कहा गया कि दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, एक ही बात है, दोनों एक रूप हो जाए। ये बात है। प्रकरण 11। खाना पीना खिन खिन लिया प्यार अरस रोहन, पल पल मासूक देखना यही आहार आसिकन। परमधाम की आत्माओं के द्वारा क्षण क्षण धनी से प्रेम करना ही भोजन करना है और जल पीना है। श्री राज्य का पल पल दीदार ही आत्माओं का आहार है। भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना या जल पीना आहार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार श्री राज्य का दर्शन करना ही हमारा भोजन करना है तथा प्रेममयी लीला में डूब जाना पानी पीना है। श्रृंगार का कथन इस की पुष्टि करता है। खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मिटत प्यास। कर दो इस चुपाई का अर्थ। कर दो सुनीता दीदी, इस चुपाई का अर्थ कर दो। खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास। जिस प्रकार से हमें जीने के लिए श्वास की जरूरत होती है ना सुंदर साथ जी, उसी तरह से परम धाम में, मतलब या आत्मा के लिए भी यहाँ पर असली खाना क्या है? मतलब जब तक धनी का दीदार ना हो तब तक हम, मतलब धनी का दीदार ही उस आत्मा की खुराक है। और दोस्ती इन स्वरूप की, और धनी के स्वरूप से जो दोस्ती की जाती है वो क्या है? जल पीना। जैसे खाना और दीदार, खाना है दीदार, और जो जल है, जल पीना क्या है? धनी से दोस्ती करना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे जीने के लिए हमें श्वास लेना जरूरी है, उसी तरह से आत्म जागृति के लिए आत्मा की खुराक क्या है? कि धनी का दीदार और धनी की लीलाओं में डूबना। यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रेम में लीलाओं में डूबना ही पानी पीना है। हम भी तो यहाँ पे, अगर जीने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? भोजन और पानी। तो वो ही आत्मा की खुराक है। और आत्मा को अपने जागृति के लिए क्या चीज चाहिए? धनी का दीदार और उनकी दोस्ती।
तो दीदार धनी का दीदार उनका भोजन है, और उनकी प्रेम में लीलाओं में डूबना ही हमारा जल पीना। बिल्कुल। हक बैठे अपने अरस में, सो अरस मोमिन का दिल, तो अनेक खूबी खुशहालियां हम क्यों न लेवे मिल। हक बैठे अपने अरस में, सो अरस मोमिन का दिल, सो अनेक खूबी खुशहालियां। श्री राज जी जिस परम धाम में विराजमान है, वो परम धाम ब्रह्म मुनियों का हृदय कहा गया है। तो इस प्रकार उस धाम हृदय में अनेक प्रकार की विशेषताएं और आनंद के स्तोत्र भरे हुए हैं। ये धाम हृदय की बात करिए। तो ऐसी स्थिति में हम सभी आत्माएं मिलकर उस आनंद का रसपान क्यों ना करें। अपने धाम हृदय में छिपे हुए आनंद के भंडार को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वयं को प्रेम में डुबोना पड़ेगा और चितवनी द्वारा युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय यानी अर्श दिल में बसाना पड़ेगा। पहले कहते थे ना सुनीता जी, अंदरों कड के पी। कुछ एक भजन था ना, शब्द आते थे, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो इतने राज्य ने भंडार भरे हैं इस अर्श दिल में। सब बंदर ही है भंडार तो। हम्म। एक चुपई और लेते। कटी कोमल अति पतली, सुंदर छाती गोर, देख देख सुख पाइए, जो होवे अरस सहोर। श्री राजी की कमर बहुत ही कोमल और पतली है, छाती वक्ष स्थल अति सुंदर गौर वर्ण की है। हे साथ जी, यदि आप चितवनी रूप परमधाम का चिंतन करते हैं, तो आप धनी के इन अंगों की शोभा को देख देख कर अपार आनंद प्राप्त करेंगे। तो इस चौपाई में सहूर शब्द का तात्पर्य बौद्धिक या मानसिक चिंतन से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्मिक दृष्टि से परमधाम के लीला रूप पदार्थों को देखना ही परमधाम का चिंतन है। जब इस नश्वर जगत के मन बुद्धि और चित्त की पहुंच परमधाम में है ही नहीं, तो बौद्धिक या मानसिक चिंतन का स्थान कहाँ दिया जा सकता है। जिन चौपाइयों में ज्ञान के किसी भी विषय पर चिंतन की बात आती है, वहां सहूर शब्द का प्रयोग अवश्य ही बौद्धिक या मानसिक चिंतन के रूप में किया जाता है। जैसे एता मता तुमको दिया, सो जानत है तुम दिल, बेशक इल्म ना समझे, तो सहूर करो सब मिल। है ना। ठीक है सुंदर साथ जी, चुपाई दोहराते हैं अपनी। अभी ये प्रकरण है, इसमें काफी चुपाई है। कटी कोमल अतली अति पतली, सुंदर छाती गौर, देख देख सुख पाइए, जो होवे अरस सहूर, जो होवे अरस सहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।